कर रहे थे और समस्त संसार में जल के अलावा कुछ भी नहीं था। तो वर्णन आता है कि भगवान के मन में विचार आया कि मैं अकेला क्यों रहूं, एक से दूसरा हो जाता हूं। पहले भगवान ने पृथ्वी का निर्माण किया, नाभि से एक पुष्प प्रकट हुआ कमल का, जिसमें 3 मुख वाले चतुर्मुखों का श्री ब्रह्मदेव विराजमान थे। एक मुखारविंद उनका काट दिया गया था बाद में, इसलिए वो 3 मुख के हो गए। चतुर्मुख रूप के मुखारविंद है उनका, चारों तरफ दिखाई देता है, मुड़ने की आवश्यकता नहीं है, चारों तरफ का दिखाई देता है। पर उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं आया कहां से। अब इसी विचार में बैठ गए। उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, जहां से आए वहीं दोबारा चलते हैं। और उन्होंने उसकी कमल की डंडी में, तंतु में प्रवेश किया। करते जा रहे, ना आदि मिलता ना अंत मिलता, चले जा रहे। समझ नहीं आया, वापस आए, विचार नहीं आया। तब उनके कानों में 2 वर्ण सुनाई दे, 2 वर्ण यानी 2 शब्द सुनाई दिए। एक है त, दूसरा है प। तप करोगे तब पता चलेगा। ब्रह्मदेव ने तपस्या की, नारायण भगवान ने हाथ पकड़ करके उनको सृष्टि का रचयिता बना दिया। भोले बाबा का प्रागट्य हुआ, तीनों देवों से 3 देवियों का प्रागट्य हुआ। 3 देवियों प्रागट्य, आदिशक्ति भवानी मैया, माँ भगवती, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जी का प्रागट्य हुआ। महामाया महाकाली का प्रागट्य हुआ, महालक्ष्मी का प्रागट्य हुआ। भगवान श्री नारायण जी ने शेष शैया पर शयन किया, सबको अपने अपने कार्य दे दिया। ब्रह्मदेव को सृष्टि का रचयिता बनाया, शिव भगवान को संहार करता बनाया और स्वयं समस्त संसार का पालन करने वाले बने। उसके बाद में 4 मंत्रों में श्रीमद् भागवत जी को ब्रह्मदेव को दी, जिन्होंने ब्रह्मदेव ने उसका मनन किया और 4 श्लोकों से 18,000 बनाए, जिससे श्रीमद् भागवत जी का विवेचन किया गया। उसी श्रीमद् भागवत जी का वेद व्यास जी ने बहुत सुंदर शब्दों में जिसका विवेचन किया गया है, श्रवण किया है श्री सुखदेव जी महाराज ने। और उन्होंने श्रवण करके, मनन करके और इस समस्त भागवत को राजा परीक्षित जी को दी उनके मोक्ष के लिए। तब उन्होंने कहा कि ये बताइए भगवान किसको मिलते हैं? क्या जो धर्म से चलता है, बहुत दान धर्म करता है, क्या उससे भगवान मिलते हैं? किससे मिलते हैं भगवान? या भगवान आयु देखते हैं कि ये वृद्ध है, हमें तो इसी को ही प्राप्त होंगे? क्या भगवान जाति देखते हैं? क्या भगवान उम्र देखते हैं? क्या देखते हैं भगवान? सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, भगवान केवल प्रेम देखता है। अगर भगवान उम्र देखता, आयु देखता भगवान, तो ध्रुव महाराज की आयु केवल 5 वर्ष के बालक थे, उन्हें भगवान मिल गए। अगर भगवान ये देखते कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, तो वर्णन आता है कि भगवान पढ़े लिखे नहीं देखते। अगर पढ़े लिखे देखते तो गजराज तो हाथी था, वो कितना पढ़ा लिखा होगा, जानवर ही तो था। अगर भगवान किसी के सुंदर रूप को देख करके मिलते तो कुब्जा कौन थे? कुब्जा कैसी थी जिस पर भगवान ने कृपा की? अगर भगवान ये देखते तो विदुर जी के घर कभी केले के छिलके नहीं खाते, वो नहीं देखते। कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। कहते हैं कि विदुर जी के घर ठाकुर जी केले के छिलके खाने गए। एक बार क्या हुआ कि महाभारत जैसा भयंकर युद्ध की भीषण परिस्थिति उत्पन्न हुई
तब पांडवों ने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, क्यों कि परिवार परिवार में युद्ध होगा तो हमारा ही परिवार नष्ट हो जाएगा, इसलिए शांति दूत बन करके कृष्ण तुम जाओ शांति संदेश लेकर के। यहाँ पांचों पांडव 100 कौरव आपस में 100 कौरव पांचों पांडवों को मारने के लिए नई नई योजना बनाते रहते। कैसे मारे? एक बार लाक्षागृह बनाया, उसमें जलाने का षड्यंत्र किया। ये बात विदुर जी को पता चला। विदुर जी दौड़े दौड़े गए, विदुर जी दौड़े दौड़े गए, जाकर के धृतराष्ट्र महाराज के चरणों में बैठ गए। महाराज, एक हिसाब से आप मेरे भाई हैं और दूसरे हिसाब से आप राजा हैं, तीसरे हिसाब से आप महाराजा हैं, राजाओं से भी बड़े महाराजा, जो समस्त प्रजा का पालन करने वाले हैं। इसलिए आपसे विनती है कि जो अन्याय आपके यहाँ जो हो रहा है ना, इस अन्याय को रोक लीजिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। पांचों पांडव कमजोर नहीं है, जिसके साथ भगवान हो ना, दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उसका बाल भी बांका कर सके। बहुत समझाया विदुर जी ने, पर जब समझाने लगे ना तो धृतराष्ट्र का आगमन हो गया। तुम्हें लज्जा नहीं आती? एक पुत्र के खिलाफ उसके पिता को भड़काया जा रहा है। तुम्हारे जैसे पापी को यहाँ रहने के लिए स्थान नहीं है, अभी निकल जाओ। विदुर जी ने कहा, पहली बात तो जिसे बोलने का सहूर ना हो उसके यहाँ रुकना नहीं चाहिए, और दूसरी बात, तुम कहते हो कि मेरी कृपा से, तुम्हारी कृपा से मुझे यहाँ रहना मिला है, तो बोले तुम जैसी कृपा मुझे चाहिए नहीं। इसलिए मैं इसी वक्त तुम्हारा ग्रह, तुम्हारा ये महल परित्याग करके जा रहा हूँ, और अपनी धर्म पत्नी विदुरानी को लेकर के महाराज विदुर जी चले गए।